नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बाइंडिंग की। तो डाटा बाइंडिंग जो है वो क्या होती है WPF के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक नया विंडो ऐड कर लेते हैं WPF के अंदर, और उसके बाद में हम लोग डाटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसका नाम भी हम लोग डाटा बाइंडिंग एग्जाम्पल या डेमो रख लेते हैं। तो डाटा बाइंडिंग डेमो, और इसका जो फर्स्ट पेज है हम लोग ये डाटा बाइंडिंग डेमो ही रख देते हैं, ताकि सारी डाटा बाइंडिंग जो है हम लोग इसी पेज के जरिए कर सकें। डाटा बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। तो हम लोग दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया टेक्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाइंड करते हैं। तो इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो उसको हम लोगों को बाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाइंडिंग, ठीक है, लिख दिया। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है इन बिटवीन जो हम लोग कोड लिखते हैं वो बाइंडिंग होता है। और बाइंडिंग एक प्रकार की टेक्निक है जो कि दो सोर्स के बीच में जो है सिंक्रोनाइजेशन करवाती है, या हम लोग कहें डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाती है, या हम लोग कहें कि उन्हें मेंटेन रखती है, ठीक है। तो एक प्रकार की टेक्निक है जो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में की जाती है। तो बाइंडिंग हम लोगों को करना है, टेक्स्ट हम लोगों को बाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे बाइंड करना है वो देखना। तो ये एक बार के लिए हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोबारा एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स और x:नेम इक्वल्स टू फर्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ, ठीक है। या इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग डाल देते हैं कि चलिए कुछ नहीं, टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये जो टेक्स्ट ब्लॉक है वो इस टेक्स्ट से बाइंड होगा। तो हम लोग इसको तो ऊपर कर लेते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। और ये ग्रिड की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, स्टैक पैनल, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा है क्या, वर्टिकली इसका बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं, सॉरी टेक्स्ट ब्लॉक को बाइंड कर रहे हैं। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे मैंने लिखा पाथ इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट से बाइंड करना है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलिमेंट नेम यानी कि फर्स्ट। जो फर्स्ट होगा, एलिमेंट नेम फर्स्ट होगा, उसका जो टेक्स्ट है, पाथ अगर आप लोग नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली आप लोग प्रॉपर्टी भी लिख देंगे तो भी ये बाइंड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो यही प्रॉपर्टी होता है। पाथ इक्वल्स टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि पाथ इक्वल्स टू टेक्स्ट, जो उसे दिखाना है वो क्या होगा, तो जो टेक्स्ट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे वो टेक्स्ट ब्लॉक में भी आप लोगों को एज इट इज़ दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा डाटा बाइंडिंग डेमो है, इसका ये फर्स्ट पेज हम लोग असाइन कर देते हैं हमारी app.jml फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और अब हम लोग इसको आउटपुट में शो कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट बाइंडिंग है आप लोगों की कि एलिमेंट नेम जो है हम लोग बाइंड कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए, ठीक है। कोड बिहाइंड बाइंडिंग में आप लोगों को क्या यूज़ करने की ज़रूरत होती है, डाटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, देखिए साथ साथ में आप लोगों का जो टेक्स्ट ब्लॉक है वो बाइंड हो रहा है इस टेक्स्ट ब्लॉक के साथ में। तो ये बाइंडिंग जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। जो इसमें चेंज करेंगे तो उसमें भी होगा, ये बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात हुई। दूसरा है कि अगर हम लोग डाटा कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो डाटा कॉन्टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी नहीं होती, वो इटसेल्फ विंडो के लिए भी आप लोग इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी कोड फाइल में जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे इसकी, जब मैं कोड फाइल में गया हूँ तो ये विंडो से इनहेरिट है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ दिस डॉट डाटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डाटा कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली में इस दिस यानी कि विंडो क्लास से ही इनहेरिट है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग कि ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है मैं इसमें विड्थ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जो टेक्स्ट ब्लॉक है इसमें मैं विड्थ शो करना चाहता हूँ, विड्थ एंड हाइट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो विड्थ और हाइट जो है वो फिलहाल विंडो की ये है, ठीक है, आप लोगों के सामने है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो मैंने लिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट, तो अगर मैं बाइंड करूँ, जैसे कि मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स, सो फाइनली मैं जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट बाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग देख चुके हैं कि मैं जो एलिमेंट बाइंडिंग है वो कैसे करते हैं। अब मैं जो डाटा कॉन्टेक्स्ट है अगर उसको कोई सोर्स प्रोवाइड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सोर्स प्रोवाइड होता है। जैसे कि मैंने बोला कि विंडो जो है वो बाइंड हो जाता है, विंडो से बाइंड हो जाता है। तो जैसे कि ये प्रॉपर्टी है विंडो की हाइट एंड विड्थ, आप लोग देख सकते हैं।
इससे मैं बाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाइंडिंग विड्थ। ठीक है, तो दोनों दो प्रॉपर्टी है, दो चीज़ों से मैंने बाइंड किया इसको, दोनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। और इसकी जो शैमल फाइल है उसको मैंने दिस से बाइंड ही कर दिया है, आप लोगों को पता है। अब मैं इसको सेव करके और रन करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या शो करेंगे, जो हाइट एंड विड्थ है, एक्चुअली में जो हाइट एंड विड्थ जो है वो है 450। ये पहले से ही इसमें देखिए आई है क्योंकि विंडो की हाइट एंड विड्थ है। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूं, ठीक है, ये देखिए जैसे ही इमीडिएटली आप लोगों के पास यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा कि अगर मैं इसमें और भी इसमें पहले वाली हाइट थी तो मैं इसको 600 कर देता हूँ। अब इसी दौरान जब मैंने टाइप किया तो उसी दौरान ये चेंज नहीं हुई, लेकिन जब मैं यहाँ से फोकस आउट करूँगा, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आऊँगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर विड्थ वेरी कर रही है। ठीक है, तो ये बाइंड कर रही है एक्चुअली में विंडो की जो साइज है उसको, और हाइट और विड्थ को बाइंड करके चल रही है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हम लोगों को डाटा बाइंडिंग का कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे समझ में आ गया होगा कि डाटा कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में इटसेल्फ बाइंड होता है विंडो क्लास से, और बाइंडिंग जो होती है वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। अब बात आती है कि हम लोग जब इसको स्टार्ट करें, जब हम लोग इसमें टाइप भी कर रहे हैं तो उसी दौरान ये बाइंडिंग जो है वो काम करनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी चेंज जो इवेंट होता है वो यहाँ पर आप लोगों के पास काम करेगा। ठीक है, कि प्रॉपर्टी में चेंजेस जो है, जैसे कि आप लोगों ने अगर आई नोटिफाई प्रॉपर्टी चेंज पढ़ी हो माउई के अंदर, तो आप लोग समझ जाएंगे कि जब मैं यहाँ पर लिखूं तभी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए। तो प्रॉपर्टी में उसी टाइम चेंजेस जो हो जाने चाहिए। ठीक है, तो न्यूगेट पैकेज हम लोगों ने माउई के लिए तो आप लोगों को बता ही दिया था। ठीक है, फूडी के नाम से था। ठीक है, इसमें भी हम लोग आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग इस पर लिखते हैं और फोकस आउट नहीं होता है तब तक ये प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं करता है। तो अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी में बदलाव करना है, तो जैसे कि हाइट में बदलाव करना है, तो आप लोग लिखें अपडेट सोर्स ट्रिगर, कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो सोर्स है। ठीक है, ये भी एक सोर्स है और जो डाटा कॉन्टेक्स्ट है वो भी एक सोर्स ही मिलता है। तो दो सोर्स के बीच में कम्युनिकेशन करना ही डाटा बाइंडिंग होता है। तो अपडेट सोर्स ट्रिगर बाय डिफॉल्ट इसमें डिफॉल्ट है, एक्सप्लिसिट है, लॉस्ट फोकस है। तो प्रॉपर्टी चेंज हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो जब भी हम लोग इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो तुरंत आप लोगों का इफेक्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप लोग देखिए, सॉरी मैं ये दोबारा इसमें कर देता हूँ अपडेट सोर्स ट्रिगर, जस्ट कॉपी करता हूँ और आप लोग यहाँ पर देखना कि आप लोगों के पास अपडेट सोर्स ट्रिगर प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास क्या क्या था। डिफॉल्ट होता है, आप लोग जब लॉस्ट आउट होते हैं तभी आप लोगों को दिखाई देती है, और लॉस्ट फोकस जब फोकस लॉस्ट कर देते हैं। अभी आप लोग देखिए कि मैं इसमें एक एक प्रॉपर्टी इसमें चेंजेस करता जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, और जैसे ही मैं 0 अब चेंज कर दूंगा तो आप लोगों को हाइट में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया। लेकिन मैं जैसे ही 9 लिख दूंगा तो अभी आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 900। ठीक है, अभी ये लिखने नहीं दे रहा 900। ठीक है, ये देखिए जो प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 6 कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए हाइट कितनी चेंज हो गई और तुरंत चेंज हो गई है यहाँ पर। तो अगर हम लोग अपडेट सोर्स ट्रिगर को प्रॉपर्टी चेंज में डाल देते हैं तो ये तुरंत ही चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली इसके साथ भी यही केस है। आप लोगों की विड्थ जो है आप लोगों को दिखाई दे रही है 132 में। तो अपडेट सोर्स ट्रिगर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें प्रॉपर्टी चेंज में, तो एक्सप्लिसिट है, लॉस्ट फोकस है और प्रॉपर्टी चेंज है। तो लॉस्ट फोकस का भी मतलब आप लोग समझ में आ गया। एक्सप्लिसिटली यानी बाहर से अगर हम लोग कोई चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी बाइंडिंग के अंदर ही कि प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाए। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी चेंज कैसे काम करता है। फाइनली हम लोग जो है नोट लॉस्ट फोकस भी हम लोग देख चुके हैं। लॉस्ट फोकस तो हम लोग जब आउट होते हैं तब एक्सप्लिसिट देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि हम लोग कुछ चेंज करते हैं और कुछ इवेंट ट्रिगर करें, उस पर हम लोग चेंज करवाना चाहते हैं बाहर से। तो मैं विंडो की हाइट चेंज करवाऊंगा जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तब।
तो मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ और उसका जो कंटेंट है वो लिख देता हूँ चेंज हाइट, ठीक है। एंड देन फाइनली क्लिक इवेंट कॉल कर लेते हैं। इसका जो नेम है वो है हाइट टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको यूज़ करना है मुझे और इसके इवेंट हैंडलिंग से मुझे ये चेंज करवानी है यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों के पास होता है एक बाइंडिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं exp इक्वल्स टू। अब हम लोगों को क्या चेंज करवाना है एक्चुअली में, यहाँ पर देखिए कि हम लोग चेंज करवा रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स से। तो टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है हाइट टेक्स्ट है, इसकी हम लोगों को क्या चाहिए डॉट, इसका हम लोगों को चाहिए गेट बाइंडिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। और हम लोगों को क्या चाहिए है इससे, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये एक्चुअली में है टेक्स्ट बॉक्स और इसकी हम लोगों को टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने बाइंड कर रखी है हाइट से। तो एक्चुअली में हम लोगों को टेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। किसकी, इसकी, ठीक है। तो हम लोग गेट बाइंडिंग एक्सप्रेशन से इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग निकाल लेंगे और EXP में डाल देंगे। और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बाइंड करती है, हाइट को। तो हम लोग हाइट जो है वो एक्सप्लिसिटली क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। तो अपडेट सोर्स हम लोग कर देते हैं इससे। ये बात आप लोग समझ में आ गई आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको जब बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी हाइट जो है विंडो की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि विंडो की हाइट से ही जो है वो दिस डॉट डाटा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बाइंड है। अब इसकी जो हाइट है वो मैं 1000 कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसकी जो हाइट है वो 1000 हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट 1000 नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर ये इसकी साइज ही कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये 88 में दोबारा रिप्लेस हो गया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई। तो ये बाइंडिंग है, डाटा बाइंडिंग है, अपडेट सोर्स ट्रिगर भी आप लोगों ने तीनों प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिट है, लॉस्ट फोकस है, डिफॉल्ट है और प्रॉपर्टी चेंज है, ये भी आप लोगों ने देख लिया है।